माँ को नहीं देने पैसे। कहते हैं औरत ही घर को जोड़ कर रखती है, पर क्या हो जब एक औरत ही अपने घर को तोड़ने में लगी हो। ऐसी ही कहानी है जानवी की। जानवी का पति नरेश जानवी को खर्च ना देकर अपनी माँ को सारे पैसे दे दिया करता था। बस यही बात जानवी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। ऐसे ही एक रात जब नरेश ऑफिस से घर आता है तो जानवी अपने पति पर भड़कते हुए कहती है, नरेश जी मैं कह रही हूँ, अगर ये घर बर्बाद हुआ ना तो वो सिर्फ आपकी माँ की वजह से होगा। आप मेरी बात माने या माने, लेकिन माँ जी फिजूल खर्ची बहुत करती हैं और आप के सारे पैसे माँ जी को पकड़ा देते हैं। अरे कुछ पैसे मेरे हाथ में दे देंगे तो कुछ हो जाएगा क्या? क्या जानवी, कैसी बात कर रही हो तुम? माँ ने बचपन से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, तब तो माँ ने इस घर को बर्बाद करने की नहीं सोची, और अब तुम ये कह रही हो कि माँ इस घर को बर्बाद कर देगी? हद होती है। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि उस टाइम ससुर जी कमाने वाले थे, लेकिन अब तो ससुर जी परलोक सिधार गए हैं और कमाने वाले इकलौते आप हैं, इसीलिए वो आपकी कमाई पानी की तरफ बहाती हैं। जानवी, मुझे अपनी माँ के बारे में कोई बात नहीं करनी। अगर तुम्हें यही बात करनी है तो तुम खुद से करो, पर मुझसे ऐसी बातें बिल्कुल भी मत करो, समझी तुम? इतना बोलकर नरेश वहां से चला जाता है, लेकिन जानवी को नरेश की बातें बुरी लग जाती है। नरेश जी, आपको बड़ा अपनी माँ के ऊपर प्यार आता है ना, और सारे पैसे आप अपनी माँ को ही देते हैं। देखना, एक दिन ऐसा आएगा जब आप इस घर की मालकिन मुझे बनाएंगे और घर के सारे पैसे मुझे देंगे। जानवी भी गुस्से में अब अपने काम में लग जाती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन नरेश अपने घर से ही ऑफिस का काम कर रहा था, तभी जानवी उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़कर उसे हॉल में ले जाती है। ये तुम क्या कर रही हो? इस तरह मेरा हाथ पकड़कर मुझे हॉल में क्यों लेकर जा रही हो? जानवी, तुम्हें पता है ना ऑफिस का कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ मैं यहाँ कुछ दिखाने के लिए लाई हूँ। चुपचाप वो देखो जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रही हूँ। मैं अभी माँ के पास से आ रही हूँ और तुम यहाँ दूर से खड़े होकर देखते रहना माँ जी क्या करती हैं। तुम्हें तो मेरी बात पर विश्वास नहीं होता ना। आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगी। जानवी की बात सुनकर नरेश चुप हो जाता है। जानवी अपनी सास के पास जाकर बैठ जाती है। मम्मी जी, आप फोन में क्या कर रही हैं? मतलब मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ आप फोन में कुछ ज्यादा ही लगी रहती हैं। क्या बात है, कुछ पसंद आ गया क्या? अरे नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं घर के लिए बाल्टियाँ देख रही थी ऑनलाइन। वो क्या है ना, बाहर जाकर बाल्टी लेंगे उससे तो अच्छा है कि ऑनलाइन खरीद लें। वैसे भी हमारा इंडिया डिजिटल हो रहा है और अब मुझे बिना मार्केट जाकर सामान लेना अच्छा नहीं लगता, तो सोचती हूँ फ़ोन से ही सामान ऑर्डर कर दिया करूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आप क्या ऑर्डर कर रही हैं? अरे अभी बताया तो बेटा, बाल्टी देख कितनी सुंदर लग रही है ये वाली बाल्टी। मैं सोच रही हूँ इस बाल्टी को मंगवा लूँ, दिखने में भी अच्छी है और मजबूत भी लग रही है। लेकिन मम्मी जी, ये बाल्टी तो बहुत महंगी है। इतने महंगी हम ऑनलाइन लेंगे, उससे तो बेटर है ना कि हम ऑफलाइन खरीद लें। वैसे भी ऑनलाइन सामान कैसा आता है उसकी गारंटी कोई नहीं लेता। मेरे ख्याल से तो हमें इतनी महंगी वाली बाल्टी नहीं लेनी चाहिए। अगर बाल्टी लेनी है तो चलिए मैं मार्केट से आपको दिला देती हूँ। अरे नहीं बहू, रहने दे, मैं लूँगी तो ऑनलाइन ही। अब मुझसे मार्केट नहीं जाया जाता। वैसे भी शरीर में इतनी बीमारियां बढ़ रही है कि चला भी नहीं जाता मुझसे। सुनीता की बात सुनकर जानवी कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहां से चली जाती है और नरेश को कहती है, क्या कहा था नरेश जी? मैंने कहा था ना कि माँ जी आपसे फिजूल खर्ची करवा रही है। अरे जो बाल्टी यहाँ 200-250 में आ रही है, वही बाल्टी माँ जी को 600 में खरीदनी है। अब बताओ ये फिजूल की खर्ची है या नहीं? जानवी की ये बात कहीं ना कहीं नरेश के दिमाग में हिट करती है, लेकिन नरेश उस समय तो कुछ नहीं कहता और अपने काम में लग जाता है। समय यूं ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ जानवी आए दिन नरेश को भड़काती रहती। वो कहते हैं ना, अगर एक पत्थर पर बार बार मारा जाए तो वो पत्थर भी टूट कर बिखर जाता है। ठीक उसी तरह जानवी नरेश को भड़काने में कामयाब हो जाती है। नरेश जी, मैं आपसे कह रही हूँ, आप माँ जी को पैसे देना बंद कर दीजिए, नहीं तो कुछ ही दिनों में वो सब कुछ बर्बाद कर देगी। अरे तो क्या करूँ जानवी, तुम बताओ। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ जिससे माँ की फिजूल खर्ची बंद हो जाए? माँ जी को पैसे देना बंद कर दीजिए ना। 1 महीने मुझे देकर देखिए पैसे। अगर 1 महीने के अंदर मैंने बजट सही नहीं कर दिया तो आप कहना। जानवी की बात सुनकर नरेश उस पर भरोसा करता है और उस महीने की सारी सैलरी जानवी को देता है और अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ इस बार थोड़ा हाथ टाइट चल रहा है और आपकी फिजूल खर्ची देखकर मैंने इस बार पैसे जानवी को दे दिए। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप जानवी से कहकर ले लीजिएगा, वो आपको दे दिया करेगी।
हाँ बेटा, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बहू के हाथ में घर की जिम्मेदारी जा रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी आगे चलकर इस घर को बहू को ही तो देखना है। अच्छी बात है ना कि बहू अभी से अपनी जिम्मेदारियां समझ लेगी। सुनीता को बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपने बेटे को जरा भी महसूस नहीं होने देती कि उसे बुरा लग रहा है। अब इसी तरह से दिन गुजरते हैं और गुजरते समय के साथ जानवी घर में अपनी चलाने लगती है। ऐसे ही एक दिन सुनीता अपनी बहू के पास जाती है और उससे पैसे मांगती है। बहू, मुझे कुछ पैसे चाहिए। वो क्या ना, कमर में बहुत दर्द रहने लगा है, तो सोच रही हूँ एक हिट बैग ले आओ, उससे कमर के दर्द में थोड़ा आराम तो रहेगा। अरे माँ जी, हिट बैग की क्या ज़रूरत है? अगर आपकी कमर में दर्द है तो आप गर्म पानी की बोतल रख लो ना कमर के नीचे, क्योंकि हिट बैग तो बहुत महंगा आता है, इसलिए मैं इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकती। जानवी की बात सुनकर सुनीता चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद एक बार फिर सुनीता अपनी बहू के पास आती है। बहू, मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई है, ज़रा दवाइयाँ लेने चलना। मेरे पास पैसे नहीं है डॉक्टर को देने के लिए, इसलिए तुझे ले जा रही हूँ साथ। डॉक्टर की फीस तू भर दियो। हाँ। अरे माँ जी, दवाई की क्या ज़रूरत है? आप तो ऐसे ही फिट हो गई हैं, और वैसे भी ना आपके शुगर कंट्रोल में है, इसलिए अब आप दवाइयाँ नहीं खाएंगी। आपकी दवाइयाँ मैं कम करूँगी, क्योंकि ज़्यादा दवाई खाने से ना इंसान ज़्यादा बीमार पड़ता है। अरे लेकिन बहू। अरे माँ जी, मैं कह रही हूँ ना, आप बिल्कुल ठीक है, आपकी देखभाल मैं करूँगी। एक बार फिर सुनीता जानवी की बात सुनकर चुप हो जाती है। समय यूं ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब सुनीता काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। धीरे धीरे अब उसकी तबीयत भी काफ़ी बिगड़ने लगती है। ये देखकर नरेश अपनी माँ का शुगर चेक करता है और अपनी माँ का बढ़ा हुआ शुगर देखकर हैरान हो जाता है। वो तुरंत सुनीता को अस्पताल ले जाता है। सुनीता की ऐसी तबीयत देखकर नरेश डॉक्टर से सवाल करता है। डॉक्टर, माँ की इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई? क्या आप माँ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे? क्या बात कर रहे हैं मिस्टर नरेश? हम आपकी माँ के ऊपर तो ध्यान तब देंगे ना जब आपकी माँ हमसे दवाई लेंगी। आपकी माँ पिछले 1 महीने से दवाई नहीं ले रही। पिछले 1 महीने से हमारे पास दवाई लेने आई ही नहीं। डॉक्टर की बात सुनकर नरेश हैरान हो जाता है और बिना कुछ कहे अपनी माँ को दवाई दिलाकर घर आ जाता है और अपनी माँ से सवाल करता है। माँ, आप पिछले 1 महीने से दवाई क्यों नहीं ले रही थी? आखिर ऐसी क्या वजह थी जो आपको दवाई छोड़नी पड़ी? बेटा, अब दवाई का क्या करना है, वैसे बिना दवाई खा खा कर बोर होते जा रही हूँ। ऐसा लगता है दवाइयों में ही ज़िंदगी सिमट गई है, इसलिए मैंने दवाई छोड़ दी। नरेश और सुनीता आपस में बात कर रहे थे, तभी बीच में जानवी बोल पड़ती है। नरेश जी, आप माँ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? माँ सही तो कह रही हैं, अब कब तक माँ जी दवाई खाती रहेंगी? जानवी की ऐसी बात सुनने के बाद नरेश समझ जाता है कि उसकी दवाई बंद करने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी जानवी ही है। जानवी, तुमने माँ की दवाई बंद करवाई है ना? नहीं तो मैंने दवाई नहीं बंद करवाई, बल्कि मैं तो बोलती थी माँ जी को दवाई लेने के लिए, लेकिन अब। बस करो जानवी, और कितना झूठ बोलोगी? अरे तुम पर विश्वास करके मैंने अपनी माँ की और इस घर की जिम्मेदारी दी थी, पर मैं ये नहीं जानता था कि घर संभालने के पीछे, पैसे बचाने के पीछे तुम माँ की हेल्थ के साथ खेल जाओगी। अरे तुम्हें तो अपनी पत्नी कहते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। तुम आगे कोई गलती करो इससे पहले तुम इस घर से निकल जाओ, दफा हो जाओ मेरी नजरों से। मुझे माफ़ कर दीजिए नरेश जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जाने अनजाने में माँ जी की हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया, पर मैं वादा करती हूँ कि मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। हाँ, मुझे सिर्फ एक मौका दे दीजिए। माफी गलती की होती है, गुनाहों की नहीं। और तुमने गलती नहीं, गुनाह किया है, गुनाह। चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें धक्के मार कर यहाँ से निकालूंगा। नरेश और जानवी के बीच इस तरह की लड़ाई देखकर सुनीता बीच में बोल पड़ती है। अरे नरेश, जाने देना, गलती हो गई बहू से, और वैसे भी गलती तो इंसान से ही होती है ना। बहू भी तो इंसान है, बहू को एक मौका दे दे, क्योंकि अगर तूने बहू को यहाँ से भेजा तो तेरे सर की कसम तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। अपनी माँ की बात सुनकर नरेश अपनी पत्नी को माफ़ कर देता है और उसे घर में रोक लेता है, जिसके बाद जानवी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी सास से माफ़ी मांगती है।